अगर आपको लगता है कि क्लाइमेट चेंज मतलब बस गर्मी ज्यादा हो रही है या बारिश 2 दिन ज्यादा हो गई है, तो सच बोलूं आप बहुत पीछे, क्योंकि भारत में क्लाइमेट रिफ्यूजीज कोई फ्यूचर कंसेप्ट ही नहीं है और जो अभी नहीं समझे वो आने वाले सालों में सबसे ज्यादा सफर करेंगे। चलो अब नॉर्थ ईस्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि जहाँ जो हो रहा है वो देश के बाकी हिस्सों का ट्रेलर है। मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अचानक से फ्लैश फ्लूड्स और उसके बाद महीनों तक पानी नहीं, मतलब एक ही साल में बाढ़ भी और पूरी जमीन सूखी, खेती और पानी खत्म और उम्मीद भी चली गई। अब बिहार देखो, हर साल बाढ़ है और हर साल लोग चुपचाप घर छोड़ देते हैं। कोई प्रोटेस्ट ही नहीं, कोई हेडलाइन ही नहीं, बस माइग्रेशन। ये लोग जॉब के लिए नहीं जाते दोस्तों, ये जिंदा रहने के लिए जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड, यहाँ डिजास्टर अब ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहा, यहाँ डिजास्टर रूटीन बन चुका है। क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, रोड गायब, पूरा गांव कट जाता है दुनिया से। कभी कभी तो ऐसा होता है गांव मैप पर है लेकिन जमीन पर नहीं, पहाड़ अब स्टेबल नहीं रहे। अब हम साउथ इंडिया में केरला की बात करें, 2018 के बाद शायद ही कोई साल गया हो जब बाढ़ ना आई हो। तमिलनाडु और महाराष्ट्र ये तो सालों तक सूखा या फिर एक ही महीने में सब कुछ बह गया। क्लाइमेट अब बैलेंस में नहीं है। अब मराठवाड़ा की बात करते हैं। ये स्टोरी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सच है, बारिश गिरती ही नहीं, जमीन पूरी सूखी पड़ जाती है। फिर किसान लोन लेता है, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है मैं काम दूंगा, पति पत्नी दोनों काम पर जाते हैं, लेकिन लोन ऐसा है कि चुकाना इम्पॉसिबल होता है। फिर सुसाइड कर जाते हैं और बच्चे गांव में अकेले। ये माइग्रेशन नहीं है, ये 21वीं सदी की गुलामी है और क्लाइमेट चेंज यहाँ पे स्लेवरी पैदा कर रहा है बिना जंजीर के। अब असली सवाल सुनो, इन लोगों के लिए सिस्टम कहाँ है? हाईवे बनता है तो कॉम्पेंसेशन होता है, डैम बन जाता है तो रीसेटलमेंट होता है, लेकिन क्लाइमेट कैसे ब्लेम करोगे? क्लाउड को, समुद्र को? इसलिए इंडिया में क्लाइमेट डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई नेशनल पॉलिसी ही नहीं है। कभी सरकार घर देती है, कभी जमीन, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि खेती के लिए जमीन नहीं है, रोजगार नहीं है, मेंटल सपोर्ट नहीं है। घर मिल गया लेकिन पेट कैसे भरोगे? रिलीफ टेम्पररी है, लाइफ परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। अब एक ऐसी बात जो कोई नहीं बोलता, क्लाइमेट अकेला रीजन नहीं होता माइग्रेशन का। पॉवर्टी, कास्ट, जेंडर, लैंड लॉस सब मिलकर पुश करके बोला जाता है, लेकिन साइंस अब साफ बोल रही है कौन सा डिजास्टर क्लाइमेट चेंज से जुड़ा है। फिर भी पॉलिसी वही की वही। सबसे डिस्गस्टिंग सच ये है, क्लाइमेट रिफ्यूजी कानून की नज़र में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिया में भी नहीं, पूरी दुनिया में भी नहीं। एग्जिस्ट नहीं तो राइट्स नहीं। इंटरनेशनल क्लाइमेट फंड्स भी माइग्रेशन तक पहुंचते ही नहीं। अंत में लोगों को मिलता है बस रिलीफ कैंप और राशन। तो इसके प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस क्या है? पॉलिसी नहीं है, सिटीज फट रही है, एक्सप्लेनेशन हो रहा है, डेटा ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और सॉल्यूशन है बस पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। पुराने जमाने में युद्ध होते थे, आज बिना युद्ध के लोग अपना घर खो रहे हैं। कुछ लोग इसे क्लाइमेट चेंज कहते, कुछ लोग इसे कलयुग की शुरुआत कहते। नाम कुछ भी दो, सच्चाई ये है दुनिया जैसे हम जानते थे वो अब वैसी नहीं रही।